जिस शॉपिंग मार्ट से हम लोग अभी तक शॉपिंग करते थे, अब उसका भी आईपीओ आ गया है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ विशाल मेगा मार्ट के बारे में। विशाल मेगा मार्ट के बारे में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जरूरी हैं, इसके अंदर इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या डेट्स होने वाले हैं, इस आईपीओ के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, क्या मैं इसके अंदर अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखिए, विशाल मेगा मार्ट का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था वो 2001 में हुआ था। आप सभी लोग को मालूम होगा कि इनके यहाँ सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ पे आपको नमक से लेके दाल चावल सारी चीजें मिल जाएंगी, किचन के सारे आइटम मिल जाएंगे और सारी चीजें मिल जाएंगी। अब चूंकि मैं इसका सेल्समैन नहीं हूं तो फिर मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कि क्या क्या चीजें और इनके यहाँ उपलब्ध हैं। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि जो आईपीओ की डेट्स होने वाली हैं वो 11 दिसंबर से यहाँ पे इसकी आईपीओ की एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। वहीं इसकी आईपीओ की क्लोजिंग डेट आपको 13 दिसंबर 2024 का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिफंड्स जो है आपको 17 तारीख तक मिल जाएंगे जिन लोग के अलॉटमेंट नहीं हो पाए हैं, और यहाँ पे जो शेयर्स के जो क्रेडिट है वो 17 दिसंबर को देखने को मिल जाएंगे। इस आईपीओ का जो बुक बिल्ट इशू है वो 8,000 करोड़ का होने वाला है। वहीं अगर इसके हम लोग शेयर्स की बात करें तो फिर ऑफर फॉर सेल हमें यहाँ पे 102.56 करोड़ शेयर्स का यहाँ पे हमें ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी शेयर्स यहाँ पे अवेलेबल कराए जा रहे हैं इस आईपीओ के अंदर, ये है ऑफर फॉर सेल। अब ऑफर फॉर सेल होता क्या है? देखिए, ऑफर फॉर सेल का मतलब ये है कि प्रमोटर्स जो पहले से इसके अंदर बने हुए हैं वो लोग अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, मतलब कि फ्रेश इशू नहीं है, ऑफर फॉर सेल है। प्रमोटर्स की होल्डिंग इसके अंदर कम हो जाएगी, ये सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये सारे शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। अब अगर इसके प्राइस बैंड की बात करें तो फिर 74 से 78 रुपए के बीच में इसका प्राइस बैंड होने वाला है, जो कि 78 रुपए इसकी हाईएस्ट बिडिंग अमाउंट है, यानी कि जो प्राइस बैंड है, हाईएस्ट प्राइस बैंड इसका 78 रुपए है। लॉट साइज की अगर बात करें तो फिर एक लॉट में आपको 190 शेयर्स देखने को मिलेंगे। अब अगर पैसे की बात करें कि भैया पैसे कितने लगने वाले हैं इस आईपीओ के अंदर, तो फिर इसके अंदर जो आपके पैसे लगेंगे वो है 14,820 रुपए लगने वाले हैं एक लॉट के अंदर। रिटेलर्स एक लॉट से लेकर 13 लॉट तक ले सकते हैं। स्मॉल एचएनआई 14 से लेकर के 67 लॉट तक ले सकते हैं। बिग एचएनआई कम से कम 68 लॉट इसके अंदर ले सकते हैं। तो फिर अब इसके आईपीओ के बारे में अगर कुछ और डिटेल्स की अगर बात की जाए तो फिर यहाँ पे जैसा मैंने आपसे बताया कि इसके अंदर ऑफर फॉर सेल की इसके अंदर अवेलेबिलिटी है। वहीं अगर कंपनी की प्रॉफिट और लॉस की अगर बात की जाए तो फिर कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस है वो आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है कि इनका जो टोटल इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस आप देख रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे 2022 में 202 करोड़ उछल के हो गया ये 321 करोड़, यानी कि बढ़ के हो गया 321 करोड़, फिर उसके बाद 461 करोड़, और अभी इस समय इसका जो प्रॉफिट और लॉस की अगर बात करें तो ये जो प्रॉफिट है वो है 254 करोड़ रुपए। नेटवर्थ भी हमें लगातार बढ़ती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब अगर प्राइस बैंड की बात की जाए तो फिर प्राइस बैंड ना, इनका जो प्राइस बैंड हो रहा है वो थोड़ा सा स्लाइटली मुझे ज्यादा लग रहा है, लेकिन आसपास के बीच में जितने भी आईपीओज आए थे उसके प्राइस बैंड काफी ज्यादा हाई देखने को मिले थे, तो फिर उनके कंपैरिजन में इसका प्राइस बैंड थोड़ा जस्टिफाई मुझे लग रहा है कि जस्टिफाई कर पा रहा है अपने इस प्राइस बैंड को। थोड़ा सा कुछ और बातों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि काफी ज्यादा जरूरी है जानना। देखिए, 3 बातें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कंपनी के जो शीर्ष अधिकारी हैं, डायरेक्टर्स जो हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा ईडी का जो है सिनेरियो चल रहा था। ईडी ने कुछ नोटिस भेजा था, कुछ जांच आज चल रही थी, ये न्यूज निकल के आ गई है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि विशाल मेगा मार्ट जितने भी प्रोडक्ट्स लेके आती है, इनके स्टोर्स में आपको जितने भी प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं वो आमतौर पर किसी और ब्रांड के होते हैं, यानी कि बल्क में ये लोग प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और फिर वहां से अपने मार्जिन को निकालते हैं। और जो तीसरी बड़ी बात है, कंपनी का जो 38% तक का जो सेल्स है वो हमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और असम का देखने को मिलता है, यानी कि 38% के जो सेल्स हैं वो इन 3 स्टेट से होती हैं। इन तीनों पॉइंट्स को जो मैंने आपको बताया है, इसमें हम लोग सबसे पहले ईडी वाली बात के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ईडी वाली जो बात है वो बहुत बड़ी ऐसी नहीं है कि आईपीओ को डायरेक्टली इंपैक्ट करे, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा ये है कि भाई कंपनी अगर बाहर से ही सामान अगर मंगा रही है तो फिर भाई कहीं से तो मंगाएगी ना। अब अगर सेल्स भी अच्छे हो गए, रिटर्न्स भी अच्छे आ गए हैं, प्रॉफिट भी अगर अच्छा हो गया तो फिर ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो तीसरी बात की, ये 3 स्टेट्स की जो डिपेंडेंसी है, 38% की जो सेल्स आती है विशाल मेगा मार्ट के अंदर, तो फिर आप इस बात को समझिए, कंपनी के अंदर सेल्स तो कहीं ना कहीं से तो आएगी ना। देखिए, ये तीनों बातें बहुत ज्यादा जरूरी नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपके सामने इसे रखना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको ये बातें बता दी हैं।
अब बात करने की इसका जीएमपी कितना है, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है। देखिए इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार अगर देखा जाए 26 रुपए, यानी कि अपर प्राइस बैंड से हमें 26 रुपए का इसके अंदर लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। वहीं अगर परसेंटेज की बात करें तो फिर यहाँ पे हमें 31% का यहाँ पे हमें गेन देखने को मिल सकता है इस आईपीओ के अंदर। अब फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए इस आईपीओ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो फिर अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग सेकंड डे या फिर थर्ड डे के अंदर अगर अप्लाई करते हैं तो फिर हमें इस चीज का भी आइडिया लग जाएगा कि इसके अंदर कितनी बिडिंग हुई है, क्या चीजें कैसी हैं। अगर आपको अलॉटमेंट अगर मिलनी होगी तो सेकंड या फिर थर्ड डे पे भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो भी आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। अगर नहीं मिलनी होगी तो फिर फर्स्ट डे पे भी नहीं मिल पाएगी। कंक्लूजन की अगर बात करूं तो फिर मुझे ये आईपीओ थोड़ा पसंद आ गया है, मैं इसके अंदर अप्लाई करने वाला हूं। क्या आप इसके अंदर अप्लाई करने वाले हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। तो उम्मीद करता हूं विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट्स या फिर सजेशंस होंगे तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।